गुजारिश हाथ जोड़ता हूँ कि इसको खुलवा दें। खुदाए बाबरकत के नाम से आगाज़ के जो तमाम जहानों का पालने वाला है, दुरूद और सलाम मोहम्मद आले मोहम्मद और आपकी आल पर। नाज़रीन कराम, इस वक्त मैं एक मकामी इलाक़े के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पर हम दूसरी कवरेज के लिए आए थे, लेकिन जब इस इलाक़े में कदम रखा और यहाँ पर अपना कैमरा और माइक निकाला तो यहाँ के जो अहले इलाक़ा हैं, यहाँ के जो मकीन हैं, उनकी जानिब से एक ऐसा मसला बताया गया कि अगर मैं आपको बताऊं तो वो मसला ऐसा है कि आप भी अफसोस करेंगे। मेरे अक़ब में आपको ये मस्जिद दिख रही होगी, अगर मेरा कैमरामैन शाहनवाज़ ऊपर से कैमरे को पैन करे तो ये आप देखेंगे ये मस्जिद उमर फ़ारूक है और इसका जो मेन गेट है, कैमरामैन से कहूँगा इसको फोकस करे और यहाँ पर आप ये ताला देख सकते हैं। अब हैरत की बात तो ये और अफसोस की बात तो ये कि एक ऐसा मुल्क जो कलमे के नाम पर आज़ाद हुआ, एक ऐसा मुल्क के जहाँ के फाउंडर ने ये इरशाद फरमाया कि आप आज आज़ाद हैं अपनी अपनी इबादत गाहों में जाने के लिए। अब सवाल ये बनता है कि इस मस्जिद को सील क्यों किया गया? क्या ये इलाक़ा यहाँ के रहने वाले हिंदू हैं, यहाँ के रहने वाले क्रिश्चियन हैं, या फिर यहाँ के रहने वाले एक ऐसे मज़हब के पैरोकार हैं जिसका मस्जिद से दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं? लेकिन जब मैं आपको बताऊंगा कि ये इलाक़ा मुसलमानों का है, यहाँ पर रहने वाले 5 वक्त की नमाज जो है वो बाजमात अदा करते हैं, तो आप अब ये सोचेंगे कि इस मस्जिद को ताला क्यों लगाया गया। अच्छा, ये ताला भी एसएसपी कोरंगी की जानिब से लगाया गया है, इसके पीछे क्या वजूहात है, क्यों लगाया गया? बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर 2 मकातब फ़िक्र की लड़ाई है कि ये मस्जिद हमारी है, ये मस्जिद हमारी है। अब सोचना ये है कि ये मस्जिद किसकी है? ये मस्जिद क्या किसी आम इंसान की है? ये किसी आम इंसान ने तामीर की है? बल्कि ये ऐसा नहीं है, ये मस्जिद तो खुदा का घर है। यहाँ से अज़ान दी जाती है और अज़ान में क्या कहा जाता है? अज़ान में यहाँ से पुकारा जाता है कि फ़लाह की तरफ आओ, यहाँ से पुकारा जाता है कि कामयाबी की तरफ आओ। बताया जाता है कि अल्लाह एक है और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी नबी हैं। सवाल तो ये बनता है कि लड़ने वालों को अल्लाह का घर ही क्यों दिखाई देता है? ये मस्जिद यहाँ पर आपका ताल्लुक़ अहले तशय्युं से हो, आपका ताल्लुक़ सुन्नीज़म से हो, आपका ताल्लुक़ देवबंद से हो, आप अहले हदीस से ताल्लुक़ रखते हो, ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से हो, किसी भी फ़िरक़े से हो और किसी भी फ़िक़्ह से हो, सजदा तो सिर्फ़ खुदा की बारगाह में किया जाता है, तारीफ़ सिर्फ़ उसकी और उसके हबीब की बयान की जाती है। यहाँ ना किसी देवबंद उलमा फ़िक्र के बारे में बात की जाती है, ना अहले हदीस के बड़ों के बारे में उनकी तारीफ़ें बयान की जाती हैं, ना ही इसके मिंबर से सुन्नियत के किसी आलिम दीन की बड़ाई बयान की जाती है। बड़ाई सिर्फ़ और सिर्फ़ खुदा की ज़ात की बयान की जाती है, जो रहमान भी है, जो रहीम भी है, जो रज़्ज़ाक़ भी है। लेकिन अफसोस की बात तो ये कि ये क्यों बंद किया गया, इसके पीछे क्या वजूहात है? मेरे साथ इलाक़ा मकीन मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो अफसोस का मकाम है कि ये मस्जिद जहाँ से अज़ान 5 वक्त की दी जाती है, कामयाबी की तरफ बुलाया जाता है, ये क्यों बंद की गई है? सबसे पहले ये बताइएगा मुझे। अरे आओ तो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, मेरे को तो यहाँ तक इल्म नहीं किस बात पे क्यों हुआ, क्या हुआ, ये मेरे को नहीं मालूम। मगर मैं जहाँ से यहाँ कि मैं 6-7 साल का था, जब से ये झोपड़ी था, जब से मैं इस मस्जिद में पढ़ाई भी किया, इस मस्जिद में समझ लो जवान ही मेरा इसी मस्जिद में हुआ, समझ लो। अब कौन सा पार्टी क्या है क्या नहीं, हमें उन चीज़ों से ताल्लुक़ नहीं है। हमें सिर्फ ये चाहिए अल्लाह का घर खुला हुआ रहना चाहिए। हमें कोई किसी चीज़ से ये क्यों अहले मोहल्ला का है, क्यों बचपन हमारा इसी में समझ लो गुजर गया। हमको किसी ना पैसे का लालच है, ना किसी चीज़ का लालच नहीं है। हमें सिर्फ अल्लाह का दरवाज़ा चाहिए, ये 24 घंटा खुला रहना चाहिए। हमें सिर्फ आपका खिदमत ये चाहते हैं कि अल्लाह का घर खुल जावे। बाकी बिल्कुल दुरुस्त बात की, बिल्कुल दुरुस्त बात की। खुदा का घर है, खुला रहना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले कहा कि सजदा खुदा की बारगाह में किया जाता है, तारीफ़ सिर्फ़ खुदा की जाती है। हज़रत, ये बताइएगा कि एक तरफ ऐसा दौर है कि जहाँ पर नफ्सा नफ्सी का आलम है, भाई भाई का नहीं हो रहा, ऐसे में खुदा के घर को बंद कर देना, लोगों की जबीनों को सजदों में जाने से रोक देना, क्या कहेंगे?
बड़े अफसोस की बात है, हम मुसलमान के नाते हैसियत होते हुए जो हमारा एक अल्लाह का घर होते हुए 5 वक्त का अजान होता था वो भी बंद है। लिहाजा हम यही चाहते हैं कि जो मस्जिद खुल, जैसे हम बचपन यहाँ मेरा गुजरा, यहीं पे बुढ़ापा हमारा हुआ, इसको कभी बंद होते हुए नहीं देखा, खुले ही रहा। अब आपस में क्या इत्तेफाकी ना चाके वो जो मुझे नहीं पता। मुझे ये बताइएगा कितने दिन हो गए कि यहाँ से आज़ान नहीं हो रही? 5 दिन हो गए, 7 दिन हो गए। कल जुम्मा भी नहीं कल जुम्मा भी नहीं पढ़ा गया। ईशा पढ़ा था, आज इतवार, आज 8 दिन हो गए। 8 दिन आज हो से बने गए। इतवार। क्या वजह है? मतलब इसकी ज़मीन पर झगड़ा है, इसकी दूसरी चीज़ों पर झगड़ा है क्या असल में? बोलो। पता, कोई किसी को पता है तो अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मस्जिद जो है सर इंतशार पसंदी की वजह से बंद कर दी गई है। ये अल्लाह जानता है कोई पैसा खा रहा है या कोई नहीं खा रहा। बहरहाल ये है कि इलाके के लोगों को शिकायत ये है कि मस्जिद के इमाम साहब जो है ना इसमें अनदखल हैं और आवाम इसमें जो है ना शुमार नहीं हो रही। शुमार ये होना चाहिए कि आवाम को जो है ना यकजा होकर रहना चाहिए। पेश इमाम कहीं का भी हो, दारुल से भी जवाब मिल गया कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। SSP ने अपनी मर्ज़ी से किया है या किसी वजह पे किया है, ये उनके इल्म में है। आप मेरी दरख्वास्त है कि अल्लाह पाक हर मुसलमान में ये जज्बा पैदा कर दे और इस तरह मस्जिद को बंद न करवाया जाए। मेरी दुआ है कि हर मुसलमान की मस्जिद को खुला रखा जाए, 24 घंटे नहीं तो 12 घंटे खुला जाए। मैं ये देख रहा हूँ कि जो इसके तरफ की दुकानें हैं वो दुकानें भी बंद हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि किराया ना देना, एक पार्टी को दे रहे हैं, दूसरी पार्टी को दे रहे हैं। तो SSP साहब ने ये कहा कि इससे पहले कि एक बंदे का अगर नुकसान होता है तो मस्जिद को ताला लगा दिया जाए, इसको जो है ना सील कर दिया जाए। जब हमारी मर्ज़ी होगी हम इसको खुलवाएंगे। लिहाजा मेरी दरख्वास्त है, हर मुसलमान भाई यहाँ खड़े हैं, मेरी दरख्वास्त ये है कि इस मस्जिद को खुदारा खुलाया जाए, खुदारा खुलाया जाए। हम मुसलमान हैं, कलमा को हैं, ये सुन्नी देवबंदी ये है वो है, ये नहीं होना चाहिए। 5 अमाल हमारे ज़ाया हो रहे हैं। मुझे बताइएगा कि अगर पेश इमाम किसी दूसरे मकतब फ़िक्र का होगा तो क्या लोगों को उसके पीछे नमाज अदा करने से मसला है? कोई मसला नहीं है। कोई मसला नहीं। हाज़िल इमाम बोलते हैं वो जो किसी मसला का बंदा हो, नियत उसके पीछे सारे मलबा उसके सर पे होता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, रब्बना लकल हम्द, बस हमारा सजदा जाना है, ये होता है। उसके बाद अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, वहाँ से मुनक़ता हो जाता है। समझ में आई बात? ये कि कोई भी हो किसी फ़िरके से ताल्लुक़ रखता है, जो इमाम के पीछे ना वो उस पर ही होता है, सबको मौजूद होता है, किसी मुतदी के पीछे नहीं होता। जो आगे होगा वही सब कुछ करेगा, और वही कुछ जो अच्छा हो, बुरा हो, भूला हो, सिर्फ 2 ही नमाज में सूरत बुलंद आवाज़ पढ़ा जाता है, बाकी जो है दिल में पढ़ा जाता है। तो जिसका जो दिल होता है, जिसकी जो नीयत होती है, जिसका जो मकातिब है वो अपना पढ़ता है। अब हम कहेंगे कि यहाँ नहीं बांधो, क्योंकि यहाँ नहीं बांधो, ये तो आप उनकी मर्ज़ी है। अल्लाह सबका कबूल करने वाला, वो सब देख रहा है, सुनने वाला है, सुनने वाला देख रहा है, सुनने वाला भी है। कहने का मतलब है कि हम कहीं यहाँ बांधे, वो उसकी मर्ज़ी है। यहाँ बांधने वालों को भी मना नहीं है, यहाँ बांधने वालों को भी मना नहीं है, सबको इजाज़त है नमाज़ पढ़ने की। अल्लाह का घर है, जो अल्लाह के आगे सजदा कर रहा है वो हर बंदा आगे यहाँ पे, भले वो शिया हो, भले वो सुन्नी हो, भले वो देवबंदी हो, भले वो कोई भी हो, सजदा करने आया उसको सजदा करने की मुकम्मल इजाज़त है, मुकम्मल सहूलत है उसको कोई एतराज़। हमारी अहले मोहल्ला की गुजारिश ये है कि भाई इस पार्टी को भी नहीं दिया जाए, उस पार्टी को भी नहीं दिया जाए, जो लड़ रहे हैं उनको नहीं दिया जाए, अहले मोहल्ले के हवाले कर दिया जाए। अहले मोहल्ला जाने, मस्जिद जाने, हमें सिर्फ सजदे से वो है, सजदे से गरज है। हम अल्लाह के आगे सजदा कर ले, यही हमारे लिए बहुत है। हमें इसकी दुकानों से भी कोई गरज नहीं है, इसके किराए से भी कोई गरज नहीं है, इसके पैसों से भी हमें कोई गरज नहीं है। इसका पैसा हमारे लिए शराब से भी ज़्यादा आराम है। हम शराब पी सकते हैं मगर इसका 1 रुपया हम नहीं खा सकते। अल्लाह का घर में हमें देना आता है, वहाँ से हमें लेना नहीं। अल्लाह का घर में जो है ना, जितना तौफीक में हो देना आता है, अल्लाह का घर से हमें लेना नहीं है, अल्लाह का घर में हमको देना है। तो सिर्फ हम आपसे ये मदद चाहते हैं, अल्लाह का घर जो है ना ये खुल जाए वे, बस हम आपसे हज़ार माफ़ी चाहते हैं। अगर हमारे से कोई गलती हो रहा है, या अल्लाह पाक हमारे से कोई गलती हो रहा होगा, इसलिए जो है ना ये अल्लाह पाक ने जो है ना हमारा घर बना कर दिया। नहीं तो आज तक हमने कभी भी ये नहीं देखा। हमने 15 साल सऊदिया में गुजारा है, कभी भी हमने ये हरकत नहीं देखा। अल्लाह पाक ने जो है ना ये जो है ना 6-7 दिन 8 दिन हो रहा है, हमने कल जो है ना कल जुम्मे की नमाज जो है ना बाहर पढ़ा तो हमें जगह नहीं मिला नमाज पढ़ने के लिए। क्यों? कहा जाकर जो है ना ये नमाज माशाल्लाह ये 3
3 मंजिला है, आबाद हो गया है माशाल्लाह। बड़ा खूबसूरत मस्जिद बना है, सब कुछ लगा हुआ, कैमरा लगा हुआ, सब कुछ लगा हुआ है माशाल्लाह, काफ़ी खूबसूरत बनाया। आज वहाँ पे तरक्की होने के बाद आज ताला लग गया है। ये क्यों लगा है ये हमें नहीं पता, क्या वजह से लगा हमें। कहने के क्या मकसद दरख्वास्त करेंगे हुक्काम बाला से, क्या गुजारिश करेंगे? हम हुक्काम बाला सर आपसे सहाफ़ियों से गुजारिश है कि ये कि जो मस्जिद खोल दें आपकी मेहरबानी होगी, क्योंकि 5 वक्त के अजान जो होते थे वो 8 दिन हो गए बंद हुए। आप ये बताएं अल्लाह अकबर का नारा कहाँ से कहाँ पहुँचता है? एक मुल्क से दूसरे मुल्क के अल्लाह का आज सलात व खैर मिनन नौम, उठो नमाज के लिए तो कहने का मकसद ये है कि मेरा यही गुजारिश हाथ जोड़ता हूँ कि इसको खुलवा दें। ये सब अहले मोहल्ले की इस पे, ये कोई मैं अकेला नहीं हूँ और ये किसी फिरके को इससे कोई सरोकारी नहीं है। जिसका जो दिल चाहे जिस तरीके से वो नमाज पढ़ना चाहे, इस मस्जिद में अल्लाह का घर है। आप खाना काबा पर देखा, अल्लाह ले जाए आपको भी, हमने तो देखा ना वहाँ तो कोई नहीं, जो जिसमें होता है वो पढ़ता है। इलाका मकीनों की आपने गुफ्तगू सुनी, गुजारिश इनकी भी यही है, इल्तिजा इनकी भी यही है, दरख्वास्त ये भी यही कर रहे हैं। वो क्या है कि सिर्फ बात इतनी सी है कि मस्जिद किसी के भी सुपर्द कर दी जाए, किसी को भी दे दी जाए, लेकिन मस्जिद जो है वो दोबारा से उसी तरह बहाल की जाए। जिस तरह बात की गई कि पेश इमाम कोई भी हो, ताल्लुक़ उसका किसी भी जमात से हो, मसला इस चीज़ का नहीं है, क्योंकि अमल का दारो मदार जो है वो नीयतों पर होता है। खुदा जानता है कि उसके जो बंदे हैं वो किस नीयत, किस खुलूस के साथ नमाज को अदा कर रहे हैं। फरमाया गया कि तुम्हारी नमाज़ें तुम्हारे मुंह पर मार दी जाएंगी, तुम्हारी इबादतें तुम्हारे मुंह पर मार दी जाएंगी। और जब पूछा जाएगा कि खुदावंद ताला ऐसा क्या अमल किया हमने, हम तो नमाज़ें भी पढ़ते थे, हम तो दुरूद व सलाम भी पढ़ते थे, हम तो हज को भी जाते थे, हम तो उम्रे को भी जाते थे, हम तो वो तमाम कामों को सर अंजाम दिया करते थे जिसके बारे में हमें बतलाया गया था। तो इरशाद होगा कि तुमने उस इबादत के अंदर रियाकारी के उनसर को दाखिल किया, तुमने दिखावे के लिए नमाज़ें पढ़ी, इसलिए तुम्हारी नमाज़ों को तुम्हारे मुंह पर मार दिया गया। लेकिन ये जो इलाका मकीन है ये चाहते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ इस मस्जिद को बहाल किया जाए, इस मस्जिद को सील जो लगाई गई है उसे दोबारा हटा दिया जाए ताकि ये नमाज़ों को यहाँ पर दोबारा से पढ़ सके और इस मस्जिद को आबाद कर सके। मुझे वो दिन याद है, वो टाइम पीरियड याद है जब कोविड का दौर था और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ये ऐलान किया गया था कि अब मसाजिदों को बंद कर दिया जाएगा और चंद सफ़े सिर्फ बनाई जाएंगी। तो उस वक्त लोग ये कहते थे कि हमें हमारी मस्जिदें दोबारा दी जाए, हम खुदा की बारगाह में सजदा करेंगे, हम खुदा की बारगाह में ये अर्ज़ करेंगे, उससे ये फ़रियाद करेंगे, आंसुओं का नजराना पेश करेंगे, खुदा हमारे इस मुल्क को, हमारे शहर को, हमारे इलाके को इस वबा से दूर रखे। और जब आज मुल्क पर ऐसा वक्त आ चुका है कि महंगाई, बेरोज़गारी आम हो चुकी है, लोग परेशान हैं, लोगों के आंसू खुश्क हो चुके हैं और आपने मस्जिद बंद कर दी, ये कहाँ का इंसाफ है। 1 महीना पीछे जाएं तो जब जुड़ावाला के अंदर मसीही बरादरी पर जुल्म हुआ तो यही लोग थे, यही कौम थी जो अपने मसीही भाइयों के साथ शाना बशाना खड़ी हुई थी। हम भी वहाँ पर गए, हमने भी ये कवरेज दी, हम भी रो रहे थे कि किसी की इबादत गाहों को तोड़ना नहीं चाहिए, मसमार नहीं करना चाहिए, उसकी बेहुरमती नहीं करनी चाहिए, हम भी बोल रहे थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी कि आपने अपनी ही मस्जिद को ताला लगाकर सील कर दिया। आपसे गुजारिश करूँगा, अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है और इनकी आवाज़ पहुँच रही है, आपसे भी गुजारिश करेंगे, आपसे भी अर्ज़ करेंगे, आपसे भी इल्तिजा है, बात सिर्फ इतनी सी है, लड़ाई करते रहिएगा, बहुत सारे मौक़े मिलेंगे आपको। खुदा आपको ज़िंदगी दे तो आप अपनी ज़िंदगी में लड़ते रहिएगा। आप इस मस्जिद को एटलीस्ट आबाद कीजिए। आप चाहते हैं आपका पेश इमाम आए, आप अपना पेश इमाम रखिए। आप चाहते हैं कि आपका मौज़िन आए, आप अपना मौज़िन रखिए। आप चाहते हैं कि इसकी इनकम आपको मिले, आप वो इनकम भी रख लीजिए। इलाका मकीन पैसा नहीं चाहते, इलाका मकीन
اپنا پیش امام نہیں چاہتے، یہ بھی نہیں چاہتے کہ اس مسجد کی چابیاں ان کو دی جائے، یہ بھی نہیں چاہتے کہ اس کے خزانے کی بھی چابیاں ان کو دی جائے، یہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس مسجد کو دوبارہ سے بحال کیا جائے تاکہ یہاں پر بھی 5 وقت کی اذان جس طرح دی جاتی تھی اور جس طرح دی جاتی ہے وہ دی جاتی رہے۔ آپ کے مسجد بند کرنے سے یہ نہیں ہوگا کہ خدا کا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا، خدا کا نام لیوا رہیں گے۔ یہ لوگ نمازیں اب بھی ادا کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا شکوے خدا کی بارگاہ میں ہوں گے۔ جب خدا تک یہ بات پہنچے گی تو پھر آپ نہ پھر اس دنیا کے رہیں گے اور نہ ہی اس دنیا کے رہیں گے۔ تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس مسجد کو بحال کرے اور اپنے آپسی معاملات کو اپنے گھروں تک، اپنی گلیوں تک رکھیں، نہ کہ خدا کی مسجد تک۔